हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मॉडल्स में टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज जो अफर्मेटिव सेंस वाली है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज नेगेटिव सेंस वाली पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी को नेगेटिव सेंस में जो मॉडल व्यक्त करते हैं वह है पहला कांट, कैन नॉट, दूसरा कुड नॉट, कुडंट और थर्ड नंबर का जो है मे नॉट। ये तीन मॉडल जो है ये पॉसिबिलिटी को नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कांट की। कांट टू एक्सप्रेस नेगेटिव जनरल पॉसिबिलिटीज। एक्सप्रेस नेगेटिव जनरल पॉसिबिलिटीज। सामान्य जो नेगेटिव पॉसिबिलिटीज हैं उनको कांट से व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो इसका, सम पीपल लर्न बाय मिस्टेक। सेंटेंस को अच्छी तरह देखना। अपन ने पहले पढ़ा था कि वी कैन लर्न बाय मिस्टेक या पीपल कैन लर्न बाय मिस्टेक, लोग गलती करके सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सम पीपल, कुछ लोग, ठीक है। तो ये नेगेटिव जनरल पॉसिबिलिटीज को व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती करके भी नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर सम पीपल जो है वह मतलब जो नेगेटिव जनरल पॉसिबिलिटीज को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कांट। तो सम पीपल कांट लर्न बाय मिस्टेक, कुछ लोग गलती करके भी नहीं सीख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो अपना मॉडल आता है कुडंट। कुडंट नेगेटिव where possibilities in past भूतकाल की जो नेगेटिव पॉसिबिलिटीज है उनको ये व्यक्त करता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, आपको वाक्य में सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। जैसे और नेगेटिव सेंस व्यक्त करने वाला ऐसा कोई वर्ड होगा, जैसे देखो he didn't fill up the form. Fill up the form. He didn't fill up the form, so he in the examinations. क्या कहा? He didn't fill up the form, so he could not sit in the examinations. यहाँ पर इसको देखिए, didn't
नेगेटिव को व्यक्त कर रहा है। और ये पास्ट टेंस का है, डिड नॉट किस में आता है, पास्ट टेंस के अंदर आता है। पास्ट टेंस में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ डिडंट है, पास्ट टेंस में है और नेगेटिव सेंस को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुडंट। कुडंट आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ। इसका नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, वी गोट मच लेट, सो वी couldn't reach in time। ये कह रहा है कि वी गोट मच लेट, हम काफी लेट हो चुके हैं, हमें काफी देरी हो गई। अब काफी देरी हो गई और समय पर पहुंचने वाली बात है, तो ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी नेगेटिव सेंस को व्यक्त कर रहा है। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है नेगेटिव सेंस in the past, in the past। तो ये कह रहा है कि नेगेटिव सेंस इन द पास्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंस इन पास्ट में कौन सा मॉडल आएगा, कुडंट। तो स्टूडेंट्स ये है दो मॉडल। इसके बाद आता है मे नॉट। मे नॉट वाला भी जो है नेगेटिव सेंस को व्यक्त करेगा। देखिए मे नोट जो है किसको, नो फैक्चुअल पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटी, ठीक है, कोई तथ्यात्मक संभावना नहीं, कोई तथ्यात्मक संभावना नहीं। किसी तथ्यात्मक संभावना की अगर कमी है तो वहां मे नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं क्लाउड्स हैव पास्ट, ठीक है, क्लाउड्स हैव पास्ट, बादल क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। सो इट रेन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाक्य में नेगेटिव सेंस है नहीं है कि बादल जा चुके हैं इसलिए वर्षा नहीं हो सकती है। जब बादल जा चुके हैं तो उस समय वर्षा होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मे नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हैं पॉसिबिलिटी नेगेटिव। नेगेटिव में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए तीन मॉडल थे जो अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके बाद जो अगला जो सेंस अपना आता है लास्ट है ऑब्लिगेशन। पांचवें नंबर का ए, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, कर्तव्य परायणता, बाध्यता, कर्तव्य परायणता, ये ऑब्लिगेशन का मतलब होता है। और इस ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कितने मॉडल हैं देखो स्टूडेंट्स।
टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए पहला मॉडल है शुड, दूसरा मॉडल है वुड, और टू भी है शुड और टू, थर्ड नंबर पे है मस्ट, और चौथे नंबर पे जो मॉडल है हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैड टू, shall will, प्लस हैव टू। ये जितने भी मॉडल हैं ये सब ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। शुड ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करेगा, ought टू ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करेगा, मस्ट भी ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हैज टू, हैव टू, ये प्रेजेंट, हैड टू जो है पास्ट, ठीक है, और ये सेल विल प्लस हैव टू है ये फ्यूचर। हैज टू, हैव टू कौन से ऑब्लिगेशन को व्यक्त करेंगे? प्रेजेंट को। हैड टू किसको व्यक्त करेगा? पास्ट को। और ये जो सेल विल प्लस हैव टू है ये फ्यूचर को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन कौन सी ऑब्लिगेशन होगी इन तीनों में? इन तीनों के अंदर होगी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। कौन सी ऑब्लिगेशन होगी? एक्सटर्नल। और टेंस होंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों की एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन यानी बाह्य बाध्यता होगी इसमें। बाह्य बाध्यता होगी, ठीक है। तो शुड ऑब्लिगेशन, ought टू ऑब्लिगेशन, मस्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करेगा। और ये जो हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल विल प्लस हैव टू, ये जो है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को व्यक्त करेंगे। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं शुड। देखो स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे शुड का प्रयोग करते हैं अपन। शुड में देखो क्या क्या एक्सप्रेशन होगा ऑब्लिगेशन में। देखो मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कौन सा ऑब्लिगेशन होगा? मॉरल। मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन, ये दोनों मॉरल के साथ आएंगे। इसके बाद सजेशन, किसी को सुझाव दिया जाता है। एडवाइस, एडवाइस सलाह। करेक्ट एक्शन, सेंसिबल एक्शन, सेंसिबल एक्शन। इन सारे जो मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं इनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का। एग्जाम्पल देखिए, we should
सर्व आवर पेरेंट्स, वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिताओं की क्या करना चाहिए, माता पिता की सर्व करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो इसमें क्या है, इट इज अवर मॉरल ड्यूटी। कौन सा एक्सप्रेशन है इसमें, मॉरल ड्यूटी का। ये हमारा नैतिक दायित्व है। तो इसको व्यक्त करने के लिए कौन सा मॉडल लगेगा, शुड। शुड मॉडल का यूज होगा इसमें। इसके बाद अगला देखिए, you should obey your teacher, you should obey your teacher, आपको क्या करना चाहिए, आपके जो अध्यापक हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इनमें क्या है, इनमें मॉरल ड्यूटी है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी दो वर्ड है। मॉरल ड्यूटी नैतिक दायित्व है, और ड्यूटी मतलब है ना जो कर्तव्य है। दोनों में डिफरेंस है कि मॉरल ड्यूटी जो है उसमें करना ना करना वो आपकी स्वेच्छा पे है, लेकिन ड्यूटी में बाध्यता होती है, और जहां पर ऑब्लिगेशन बाध्यता होती है वो मस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉरल ड्यूटी है। इसके बाद थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है देखिए, ग्रो, वी के बाद है ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, इट इज अवर मॉरल ड्यूटी टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। अधिक से अधिक पेड़ लगाना हमारी क्या है, मॉरल ड्यूटी है, नैतिक दायित्व है। तो टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी, टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी शुड इज यूज्ड, शुड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भरेंगे अपन शुड, क्या फिलअप करेंगे, शुड को फिलअप करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने जो शुड वाले प्रयोग है वो इस तरह से है। अगला एक और देख लीजिए आप, we should preserve the gifts of nature, we should preserve the gifts of nature, it means it is our moral duty to preserve the gifts of nature। प्रकृति के जो उपहार हैं उनका प्रिजर्व करना हमारा क्या है, मॉरल ड्यूटी है। तो ये शुड वाला जो प्रयोग है, कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होता है। अब इधर ध्यान दीजिए कि ये जो मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, सजेशन है, एडवाइस है, काउंसिल है, ये जो मॉडिफाइड वर्ड है ये O2 में भी आते हैं, लेकिन इनकी पहचान क्या है कि यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद अगर टू आएगा तो फिर शुड नहीं भरोगे आप, ये ध्यान रखना। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल पढ़ेंगे उसमें भी मॉरल ड्यूटी आएगा, ऑब्लिगेशन आएगा, सजेशन आएगा, एडवाइस आएगा, लेकिन उसकी पहचान क्या है कि अगर रिक्त स्थान के बाद अगर टू दे रखा है तो फिर आपको और शब्द भरना है, अदरवाइज दोनों मॉडल में से एक भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉडल है और टू,
इस मॉडल को देखिए, ought to का प्रयोग जो है ये सेम should के मॉडिफाइड में किया जाता है। जैसे अपन लिखें moral duty, obligation, advice, suggestion, इनके अलावा कंसाइंस, कंसाइंस इसको अंतरात्मा बोलते हैं। गुड सेंस, सुबुद्धि, एक और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है अनफुलफिल्ड ओब्लिगेशन इन द पास्ट। देखिए मोरल ड्यूटी, ओब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन, ये जो चार वर्ड हैं ये तो शुड के और ought to के सिमिलर है, लेकिन कंसाइंस, गुड सेंस और अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, इनमें ought to का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल, we सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए, इसमें मोरल ड्यूटी है। रिक्त स्थान के बाद क्या आ रहा है? टू आ रहा है। अब इसमें शुड तो भर नहीं सकते, शुड को सेट करके देख लो, नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा? ये मॉडल आएगा, क्योंकि टू दे रखा है। अगर टू नहीं देता तो फिर शुड और ought to में से एक भर देते। लेकिन यहाँ पर आप बाध्य हो गए कि अब है ना एक ही मॉडल आएगा, आप है ना जो अब अपनी मर्जी से नहीं भर सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा ought। ठीक है, ये ध्यान रखना। रिक्त स्थान के तुरंत बाद क्या दे रखा है? अगर टू दे रखा है तो फिर आपके लिए ये एक ही मॉडल है, और अगर मान लो ये टू नहीं देता है तो फिर आप इन दोनों में से एक कर सकते हो। लेकिन अगर टू दे दिया, बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना, यहाँ टू दे दिया ब्लैंक के बाद, तो आपको फिर शुड नहीं भरना है। ठीक है। दूसरा, वी ब्लैंक हियर आवर कंसाइज and the needy। सेंटेंस को देखो, वी इसके बाद है हियर आवर कंसाइंस एंड हेल्प द नीडी। अब इसमें कौन सा भाव है? इसमें कंसाइंस का है, अंतरात्मा का। We ought to hear our conscience। हमें क्या करना चाहिए? हमारी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहिए। एंड हेल्प द नीडी, और फिर क्या करना चाहिए? जरूरतमंद व्यक्ति की हेल्प करना
चाहिए। तो कंसाइंस को एक्सप्रेस करता है तो कौन सा मॉडल है, O2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू बी अ गुड सिटीजन। गुड सेंस है इसमें, ये अच्छी समझ है, सुबुद्धि है कौन सी, यू ought टू बी अ गुड सिटीजन, आपको एक अच्छा नागरिक होना चाहिए या अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गए अपने शुड और ought टू मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक इसका एग्जांपल भी देख लीजिए, अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। पास्ट में जो मतलब अपूर्ण कार्य है कौन सा था, जैसे मैंने कहा आई हैव डन इट, मुझे ये कार्य करना चाहिए। इट मीन्स ये कार्य कंप्लीट नहीं है, अगर कंप्लीट होता तो इसको करना है नहीं, तो ये कार्य कंप्लीट नहीं है, अनफुलफिल है, तो यहां पर ought to का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो दो मॉडल हैं ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉडल जो आता है अपना मस्ट। स्टूडेंट्स मस्ट जो मॉडल है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप ये जो मॉडल है इनकी एक्सरसाइज करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव यू अ नाइस डे।